अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं पोटैटो नेस्ट स्नैक रेसिपी जो बहुत ही यूनिक रेसिपी है। इसे बनाना बेहद आसान है, तो आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और इसको घर में ज़रूर ट्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोटैटो स्नैक बनाने के लिए इधर मैं ले रही हूँ आलू। आधा किलो आलू लिए हैं जिसे मैंने पहले ही उबाल करके मैश कर लिया है। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने इधर से निकाल लेना है, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। ये हमने निकाल के रख लेंगे एक साइड पर। इसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ धनिया 1 कप, बारीक कटा हुआ, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, हाफ़ टी स्पून इसमें डाल रही हूँ नमक, हाफ़ टी स्पून ही डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, टीस्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारा मटेरियल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमने इधर करना है कि हाथों पर थोड़ा सा लगा लेना ऑयल। तो इसके बाद इधर से हम थोड़ा सा मटेरियल लेंगे, इसको हमने एक टिक्की की शेप देनी है। उसके बाद इस तरह से हमने सेंटर से इस तरह से इसको प्रेस कर करके इस तरह हमने इसको सेट कर लेना है। एक प्याले की शेप बनाएंगे हम। इस तरह से अच्छे से हमने हाथों की मदद से इसको सेट कर लेना है। ये देखें, ये बिल्कुल रेडी है। एक और मैं आपको इसी तरह बना के दिखाती हूँ। बहुत ही हल्के हाथों से हमने इस तरह से इसको रेडी कर लेना है। इसी तरह हमने सारे स्नैक तैयार कर लेने हैं। ये देखें, मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। अब इसके बाद एक बोल में मैं ले रही हूँ 1/4 कप मैदा और कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ 1/3 कप। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसको लिक्विड डो की तरह बना लेना है। इस डो को ना तो हमने ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा थिक रखना है, दरमियाना रखना है हमने इसको। ये देखें, इस तरह से हमने डो तैयार कर लिए। इसके बाद मैं इधर ले रही हूँ बारीक सेवइयाँ जिसको मैंने हाथों की मदद से क्रश कर लिया है। सबसे पहले पोटैटो स्नैक जो हमने तैयार किए हैं इसको हमने कोट करना है लिक्विड में। इस तरह से हमने इसको कोट कर लिया। कोट करने के बाद इस पर हमने लगाएंगे सेवइयाँ। इस तरह से अच्छे से हमने इस पर सेवइयाँ लगा ली हाथों की मदद से। इस तरह से इसको सारा सेट कर लेना है हमने। हाथों की मदद से सारी सेवइयाँ हमने इस पर अच्छे से कोट कर ली हैं। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त ये स्नैक बन गया है। सारे हमने इसी तरह रेडी करके रख लिए हैं। दूसरी तरफ अब मैंने ऑयल पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। एक एक हमने स्नैक उठाना है और इसमें डालते जाना है। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है। 2-3 मिनट तक हमने इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है जब तक कि ये नीचे से सेट ना हो जाए। चम्मच की मदद से इस तरह से मैं इस पर ऑयल डाल रही हूँ ताकि जो इसका सेंटर वाला हिस्सा है वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। दो मिनट के बाद अब हमने इसकी साइड चेंज करनी है। ये नीचे से देखें अच्छे से कुक हो चुका है। इसी तरह हमने सब स्नैक्स की साइड चेंज कर देनी है। मेरे किचन में इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त इन स्नैक की खुशबू फैली हुई है। जिस तरह इनकी लुक अच्छी है माशाल्लाह से, ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी थे। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर घर में एक मरतबा ट्राई करें। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचेगी। और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। ये देखें, ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं। इसी तरह हमने सारे स्नैक को फ्राई कर लेना है। सारे स्नैक हमने फ्राई कर लिए हैं। इसके बाद जो 2 टेबलस्पून हमने पोटैटो को निकाल के साइड पर रखा था, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हाथों पे थोड़ा सा लगा लेंगे ऑयल और इस तरह हमने छोटे छोटे से एग तैयार कर लेने हैं। हमने सारे एग तैयार करके ये देखें इस शेप में एक साइड पर रख लेंगे।
अब इधर मैं ले रही हूँ पुदीना, पुदीने के पत्ते जो हमने अच्छे से धो लिए थे, इसको हमने गार्निश कर रहे हैं पत्तों के साथ। और जो हमने पोटैटो एग तैयार किए थे वो इसके ऊपर रख कर, तो देखिए लग रहा है ना चिड़िया के घोंसले की तरह। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर दावतों पर स्पेशल ट्राई करना है। और रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।